मेरी टांग भी बहुत छोटी हो रही है। जैसे जब स्कूल में बच्चे चलते हैं तो मैं सोचता हूँ तब मैं भी चल पाऊँगा, अच्छी तरह से आम जिंदगी गुजारूँगा, मैं भी जी पाएंगे आम जिंदगी हम भी। पर हमारे नसीब में ही नहीं है ऐसा कि हम आम जिंदगी जी सकें। हमने फिर इनसे बात की, रियासी अपडेट से मम्मा ने की बात, फिर ये अभी इधर आए हुए हम देखते हैं आप हमारी दर्शक कितनी मदद कर सकते हैं। प्लीज़ हमारी मदद करना प्लीज़। नमस्कार डीसी जी, नमस्कार। मैं यही सोचता हूँ आप भी थोड़ी बहुत हमको कम से कम भी थोड़ी बहुत हमको मदद करें, और आपके जो ग्रुप पे मतलब आपके नीचे जो काम करते हैं वो भी हमारी मदद करें। प्रशासन से यही कहना चाहता हूँ खाली मैं ठीक हो जाऊँ बस। अभी तो उधर दिखा रहे हैं अमनदीप हॉस्पिटल में, जब उधर अम्बरेसर में, तो बोल रहे हैं कि ऑपरेशन करवाओ इसका, ठीक हो पाएगा, 25 साल बाद वापस करवाना पड़ेगा, 25 साल बाद बोल रहे हैं। तो मैंने सोचा जब ऑपरेशन करवाने के बाद 25 साल तक हाँ जी पूरी तो तरह से ठीक हो जाएगी ये अब डॉक्टर बोल रहे हैं कि ठीक हो पाएगा, लेकिन अभी मेरे को नहीं पता है कि कितना ठीक होएगा कितना नहीं। तो देखते हैं, मैं चलो ठीक हो जाएगा, थोड़ी देर अपने जीते हुए अच्छी चल पाए मेरे सामने, बस यही मेरी खुशी है कि ठीक हो जाए। एक भाई है छोटा, बहन है छोटी, बस स्कूल भी नहीं जा पाता है, ऐसे घर में ही बैठा है, बस बाहर भी चलना होगा तो डर लगता है कि गिर ना जाए कहीं, मुश्किल बहुत हो। बस यही दुआ करना चाहती हूँ कि मेरे बच्चे की कोई हेल्प करे, और हेल्प हो मैं इसकी सर्जरी करवाऊँ और ठीक हो पाए। पंकज से जब हम ऑफ कैमरा बातचीत कर रहे थे तो इनकी आंखों में आंसू भी थे, और आंसू इस बात के भी थे कि ये बच्चों को देखते थे, विद्यार्थियों को देखते थे, वो स्कूल जाते थे, और इन्हें भी हमें जो देखने को मिला ललक है एक पढ़ने की, लेकिन चल नहीं पाते हैं ज़्यादा देर तक, बेड पे रहना पड़ता है, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, बड़ी मुश्किल से अभी तक की जो पढ़ाई है वो कर पा रहे हैं। और इनकी माताजी से भी बात की कि पढ़ने में कैसे हैं, तो उनका भी कहना था पढ़ना चाहता है लेकिन तकलीफ़ों के कारण अच्छे से पढ़ाई जो है वो नहीं हो पा रही है। तो बाय बर्थ एक प्रॉब्लम है, लेकिन उसका इलाज हो सकता है, और अस्पताल वालों ने ये कहा है कि करीब 3 लाख की ज़रूरत है। अब आप लोगों पर इन्हें भी उम्मीद है, और इन्होंने हमें माध्यम बनाया है आप तक पहुंचने का, और इनकी तकलीफ़ आप तक पहुंचाने का, और इनकी मदद करने का। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं अंचित शर्मा और आप सभी का रियासी अपडेट्स में स्वागत है। इस समय हम रियासी ज़िले के सलाल कोटली इलाके में हैं, और मेरे साथ पंकज शर्मा हैं। बीमार हैं, बाय बर्थ इन्हें एक प्रॉब्लम थी, हिप जॉइंट जो है वहाँ पर इन्हें प्रॉब्लम है, और अब इन्हें इलाज के लिए 3 लाख रुपए की ज़रूरत है। लेकिन परिवार के पास इतने पैसे नहीं हैं कि इनका ऑपरेशन करवाया जा सके, इनका इलाज करवाया जा सके। तो अब परिवार को ये आस है कि रियासी ज़िले के लोग या फिर बाहर के भी लोग इनकी आर्थिक मदद करेंगे, और पंकज शर्मा पूरी तरह से स्वस्थ हो पाएंगे और अपनी पढ़ाई भी जारी रख पाएंगे। पंकज से जब हम बातचीत कर रहे थे तो हमें लगा कि पंकज को पढ़ने का काफ़ी शौक़ है, पढ़ना चाहते हैं, लेकिन जो तकलीफ़ें ये झेल रहे हैं उसके कारण ये अपनी पढ़ाई भी अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें भी उम्मीद है, रियासी अपडेट्स को भी उम्मीद है कि आप तमाम लोग पंकज की आर्थिक तौर पर इनके परिवार की मदद करेंगे, और पंकज का इलाज होगा, और उसके बाद ये आम लोगों की तरह, आम बच्चों की तरह, आम विद्यार्थियों की तरह अपनी ज़िंदगी जी पाएगा। आपको बता दें, पहले पीजीआई में इलाज चल रहा था, और अब अमनदीप अस्पताल में इसका इलाज चल रहा है, और उन्होंने ऑपरेशन के लिए करीब 3 लाख रुपए की बात कही है, जिसके बाद अब परिवार वाले काफ़ी परेशान हैं कि इलाज के लिए, ऑपरेशन के लिए पैसे आखिर वो कहाँ से लाएं। तो इन्हें लगा कि रियासी अपडेट्स के माध्यम से लोग इनकी मदद करेंगे, और हमें भी उम्मीद है कि आप इनकी जो उम्मीद है उसे ख़त्म नहीं करेंगे, उस पर खरा उतरेंगे, और पंकज की, इनके परिवार वालों की मदद करेंगे। पंकज के परिवार की आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है। पंकज के जो पिता हैं वो दिहाड़ीदार हैं, तो उससे परिवार का जो पालन पोषण है वो भी बड़ा मुश्किल से हो पाता है। तो ऐसे में पंकज के इलाज के लिए इनके पास पैसे नहीं हैं। तो सबसे पहले पंकज शर्मा से ही बात करते हैं।
पंकज थोड़ा बताएं कब से आपको ये प्रॉब्लम है और क्या प्रॉब्लम है, क्या तकलीफ आपको होती है और कौन सी क्लास में आप इस समय पढ़ रहे हैं? नमस्कार। मैं थोड़ी बहुत टांग छोटी थी। पहले मैं चलता था, काफ़ी चलता था, फिर धीरे धीरे टांग छोटी होती रही। फिर मैंने चलना मतलब थोड़ा बहुत 3-4 साल से चलना थोड़ा कम हो गया, मेरे से दर्द होने लगी। फिर मम्मा ने किया, फिर हमने पीजीआई, मम्मा पहले से जाती थी, मम्मा भी बीमार थी, फिर मम्मा ने मेरा भी इलाज करा दिया। फिर पीजीआई में ऑपरेशन ही हुआ था, हमने फरमाइश में ऑपरेशन कराया, फिर ऑपरेशन किया उन्होंने। फिर मुझे झटके पड़ने लगे। ऑपरेशन करने के बाद फिर उन्होंने नीरो की दवाई लगाई। नीरो की दवाई लगाने के बाद मैं थोड़ा काफ़ी ठीक हूँ। दवाई उन्होंने टांग उसके में बाद थोड़ा बेहतर हो गया आप? हाँ जी, थोड़ा बेहतर हुआ, पर इतना ज़्यादा दिखाई नहीं देता, पर थोड़ा बहुत हुआ। उन्होंने खींच डाली थी, मेरी टांग भी बहुत छोटी हो रही है। जैसे जब स्कूल में बच्चे चलते हैं तो मैं सोचता हूँ तब मैं भी चल पाऊँगा, अच्छी तरह से आम जिंदगी गुजारूँगा, मैं भी जी पाएंगे आम जिंदगी हम भी। पर हमारे नसीब में ही नहीं है ऐसा कि हम आम जिंदगी जी सकें। हमने फिर इनसे बात की, रियासी अपडेट से मम्मा ने की बात, फिर ये अभी इधर आयो में हम देखते हैं आप हमारी दर्शक कितनी मदद कर सकते हैं। प्लीज़ हमारी मदद करना प्लीज़। नमस्कार जी। पंकज से जब हम ऑफ कैमरा बातचीत कर रहे थे तो इनकी आंखों में आंसू भी थे और आंसू इस बात के भी थे कि ये बच्चों को देखते थे, विद्यार्थियों को देखते थे, वो स्कूल जाते थे और इन्हें भी हमें जो देखने को मिला, ललक है एक पढ़ने की, लेकिन चल नहीं पाते हैं ज़्यादा देर तक, बेड पे रहना पड़ता है, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, बड़ी मुश्किल से अभी तक की जो पढ़ाई है वो कर पा रहे हैं। और इनकी माताजी से भी बात की कि पढ़ने में कैसे हैं, तो उनका भी कहना था पढ़ना चाहता है लेकिन तकलीफ़ों के कारण अच्छे से पढ़ाई जो है वो नहीं हो पा रही है। तो बाय बर्थ एक प्रॉब्लम है लेकिन उसका इलाज हो सकता है और अस्पताल वालों ने ये कहा है कि करीब 3 लाख की ज़रूरत है। अब आप लोगों पर इन्हें भी उम्मीद है और इन्होंने हमें माध्यम बनाया है आप तक पहुंचने का और इनकी तकलीफ़ आप तक पहुंचाने का और इनकी मदद करने का। इनकी माताजी वो भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। आप अपना नाम भी बताइए और क्या कहेंगे, कब से प्रॉब्लम है और कौन कौन से अस्पताल में आप गए, क्या कहना था डॉक्टर्स का? मतलब अभी तो उधर दिखा रहे हैं अमनदीप हॉस्पिटल में, जब उधर अम्बरेसर में, तो बोल रहे हैं कि ऑपरेशन करवाओ, इसका ठीक हो पाएगा, 25 साल बाद वापस करवाना पड़ेगा, 25 साल बाद बोल रहे हैं। तो मैंने सोचा चल ऑपरेशन करवाने के बाद 25 साल तक हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पूरी तो तरह से ठीक हो जाएगी ये अब डॉक्टर बोल रहे हैं कि ठीक हो पाएगा, लेकिन अभी मेरे को नहीं पता है कि कितना ठीक होएगा कितना नहीं। तो देखते हैं, मैं चलो ठीक हो जाएगा, थोड़ी देर अपने जीते हुए अच्छी चल पाए मेरे सामने, बस यही मेरी खुशी है कि ठीक हो जाए। कितने भाई बहन? एक भाई है छोटा, बहन है छोटी। हाँ जी। तो तकलीफ होती होगी जब देखते होंगे पंकज की? बहुत होती है जी। ये कह रहा था पढ़ना चाहता है ये। हाँ जी, बहुत होती है। अब स्कूल भी नहीं जा पाता है, ऐसे घर में ही बैठा है, बस बाहर भी चलना होगा तो डर लगता है कि गिर ना जाए कहीं। मुश्किल बहुत लोगों से क्या बस यही दुआ करना चाहती हूँ कि मेरे बच्चे की कोई हेल्प करे और हेल्प हो, मैं इसकी सर्जरी करवाऊँ और ठीक हो पाए। स्कूल नहीं गया, बस घर में ही एडमिशन करवाई हुई है। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, तो उम्मीद और तवक्को आपसे यही है कि इनकी आप तमाम लोग जो है वो मदद करेंगे और 3 लाख का जो इंतज़ाम है वो हो पाएगा। ये तो सिर्फ ऑपरेशन का खर्चा है, इसके अलावा भी कई सारे जो खर्चे हैं वो होंगे, आने जाने का ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी होगा और खाने पीने की भी व्यवस्था इन्हें करनी होगी। तो आप तमाम लोगों से यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग इनकी मदद करें ताकि पंकज जो है वो पूरी तरह से स्वस्थ हो पाए। पंकज, आपने एक बात ये कही कि शायद आपकी लाइफ में यही लिखा है, ये क्यों लगता है आपको? क्या आपको लोगों से उम्मीद नहीं है कि मदद करेंगे वो लोग? और इससे पहले भी क्या लोगों ने मदद की है या नहीं की है यहाँ आसपास के लोगों ने मदद तो की हुई है। मेरा मानना ये है कि इस चीज़ का टांग छोटी होने का कोई इस वक्त इलाज नहीं है कि बचपन में इलाज हो सकता था, हमारे पास पैसे नहीं थे, तो यही सोचता मैं ठीक हो जाऊं और आम बच्चों की तरह ज़िंदगी गुजारूँ। मैं पढ़ना चाहते हो अच्छे से? अच्छी तरह से पढ़ के कोई जॉब मिल जाएगा, कुछ भी मतलब काम कुम करना चाहता हूँ, अच्छी तरह से सफल हो जाऊँ ज़िंदगी में, लाइफ मतलब ठीक
हो जाए लाइफ में। प्रशासन से वो आपका जो गोल्डन कार्ड होता है आयुष्मान भारत का, क्या वो बना है कार्ड? वो कार्ड बना हुआ है, पीजीआई वालों ने उसमें से 30,000 काटा था। बोलते हैं वो अमृतसर नहीं चलता है। मैं बहुत खुश हुआ था जब सुना मैंने मोदी कार्ड पूरे 5 लाख तक फ्री हुआ। मैंने जब पूरा फ्री हो था, फिर बाद में पता चली जब मेरा ऑपरेशन हुआ तो मैंने सोचा दवाई सब कुछ उसमें से ही मिलेगा, पर बाद में मुझे पता चली ऐसा कुछ नहीं है। खाली ऑपरेशन रहते भाई तो उन्होंने काटे थे 3, वो भी सरकारी हॉस्पिटल में, प्राइवेट में वो भी नहीं, बोलती है नहीं चलता उधर। जी जी, आपसे जानना चाहेंगे आयुष्मान भारत का कार्ड आपका बना हुआ है, इसके बावजूद भी क्या फ़ायदा नहीं मिला है उसका, या थोड़ा फ़ायदा मिला? हमें तो 30,000 मिला था जय बेटे के ऑपरेशन पे, बाकी कुछ नहीं मिला। मिला पीजीआई में, एपीसी में। तो हाँ अभी अमनदीप अस्पताल आप गए थे, उधर वहाँ पर वो कार्ड नहीं? उधर पूछा हमने कि आयुष्मान कार्ड चलता है, बोलते नहीं चलता है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल है इधर नहीं चलता है। हाँ जी, तो पूरे पैसे जो हैं वो आपको पे करने पड़े। वो तो आप हमने ही करना तो पड़ेगा। प्रशासन से क्या कहेंगे? प्रशासन से भी क्या मदद मांगेंगे? आम लोग तो आपकी मदद करेंगे ही, प्रशासन से भी आप गुहार लगाएंगे? हम यही सोचते हैं कि बस बेटे के ऑपरेशन के लिए हो जाए और बेटा ठीक हो जाए, और दुनिया भी दुआ करेगी पंकज ठीक हो जाए बस। जी जी, चलिए। तो पंकज, नई डीसी रियासी जो हैं वो अब आए हैं, उनसे भी क्या कहेंगे आप कि आपकी थोड़ी मदद की जाए ताकि आपका इलाज हो पाए? क्योंकि आम लोग तो मदद करेंगे ही, प्रशासन की भी कहीं ना कहीं जिम्मेवारी है। डीसी जी नमस्कार, मैं यही सोचता हूँ आप भी थोड़ी बहुत हमको, थोड़ी बहुत कम से कम भी थोड़ी बहुत हमको मदद करें, और आपके जो ग्रुप पे मतलब आपके नीचे जो काम करते हैं वो भी हमारी मदद करें। प्रशासन से यही कहना चाहता हूँ, खाली मैं ठीक हो जाऊँ बस, यही चाहता हूँ। तो पंकज ठीक होकर आम जिंदगी जीना चाहते हैं। अब आप लोगों पर निर्भर है कि आप क्या इनकी मदद करेंगे और कितनी मदद करेंगे। क्या पंकज अपना इलाज अच्छे से करवा पाएगा और एक स्वस्थ ज़िंदगी जी पाएगा? डीसी रियासी से भी पंकज ने गुहार लगाई है कि वो और उनके ऑफिस में या फिर मिनी सचिवालय में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं वो भी पंकज की मदद करें और पंकज पूरी तरह से स्वस्थ हो पाए। टांग के अलावा भी पंकज अच्छे तरीके से बोल भी नहीं सकते हैं, इसके अलावा भी कुछ एक प्रॉब्लम इन्हें है, लेकिन मेजर जो प्रॉब्लम है वो टांग की है। अगर वो ठीक हो जाती है तो पंकज अच्छे से चल पाएंगे, स्कूल जा पाएंगे, और जो इनका सपना है कि ये एक अच्छी नौकरी करना चाहते हैं और अपने माता पिता का जो जीवन है वो भी अच्छा करना चाहते हैं। तो चलिए, फिलहाल इस कवरेज में इतना ही। मेरे सहयोगी संयम के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।